ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक्शन मोड में नजर आए। सिंधिया ने एलिवेटेड रोड के निर्माण कार्य का जायजा लिया, लेकिन इस दौरान एक अजीब वाकया नजर आया जब सिंधिया के घोर विरोधी और कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार सिंधिया का पैर छूकर आशीर्वाद लेते नजर आए, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। आप भी देखिए और क्या कहा है सतीश सिकरवार ने और सिंधिया ने, जरा सुनिए। आजादी से पहले दूरगामी सोच था, सिंधिया परिवार का दूरगामी सोच था। उसके उनके महाराज हमारी राजमाता साहब ने ग्वालियर के अंचल के आसपास के नौजवान पढ़ने आते थे, उनके लिए राजपूत छात्रावास का निर्माण कराया, मराठा बोर्डिंग का निर्माण कराया। बहुत दूरगामी सोच था। आज सरकार सोच रही है, वो सैकड़ों साल पहले सिंधिया परिवार ने सोचा था। मैं महाराज यही निवेदन करना चाहता हूँ, आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आपके चरण कदम इसी प्रकार ग्वालियर की धरती पर पड़ते रहें कि शहर में और सारी व्यवस्थाएं, अभी केवल मुख्य मार्गों पर व्यवस्थाएं अच्छी दुरुस्त हो रही है। अगर आप शहर के अंदर भी घूमेंगे, गलियों में जाएंगे, तो आने वाले समय में गलियों का, शहर का संक्षिप्त विकास होगा। इसी के साथ हम दीवानी को ग्राम देता, आप आते हैं तो शहर के गड्ढे भर जाते हैं, कचरे के ढेर साफ हो जाते हैं, शहरों की लाइट व्यवस्था अच्छी हो जाती है, स्ट्रीट लाइट अच्छी हो जाती है। और आपका नहीं, आपके तो पूरे परिवार का दूरगामी सोच था। जब ग्वालियर की आबादी 50,000 थी, तब आपके परिवार ने तिगरा डैम बनाया और उससे पूरे ग्वालियर की जनता की प्यास आज तक बुझ रही है महाराज। और महाराज ग्वालियर के जब पूरे देश में कहीं महानगर में सीवर व्यवस्था नहीं थी, ड्रेनेज व्यवस्था नहीं थी, उस समय ग्वालियर में ड्रेनेज और सीवर की व्यवस्था उस समय आजादी से पहले केवल एकमात्र शहर था जो ग्वालियर था। हालांकि आज वो ड्रेनेज व्यवस्था ध्वस्त कर दी गई है हमारे अधिकारियों के द्वारा, सीवर व्यवस्था भी ध्वस्त हो गई। किस तरह से पैर छूना हमारी संस्कृति में, परंपरा में, और अगर तो इसमें कोई बुराई नहीं। किसी अपने से बड़े हैं, पद में बड़े हैं, तो उनका सम्मान करना अपना दायित्व है, अपना फर्ज है। उसको ये हमारी संस्कृति में हर बार एक कयास उठने लगते हैं कि आप बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। इन तस्वीरों में इन चीज़ों में कुछ नहीं लगा। मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, मेरे तन में, मन में, रोम रोम में। सिंधिया जी, आप शहर में आते हैं तो शहर की सड़कें स्वच्छ हो जाती हैं। मैंने कहा है कि सिंधिया जी आप शहर में आती रहिए, आप आते हैं तो शहर के गड्ढे भर जाते हैं, शहर से कचरा उठ जाता है, कचरे के ढेर साफ हो जाते हैं, मुख्य मार्गों की लाइट व्यवस्था अच्छी हो जाती है, गली मोहल्लों में नालों को भी देखेंगे तो आने वाले समय में वो भी। आज एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना ग्वालियर के लिए, जो ग्वालियर का कायाकल्प करने की क्षमता रखती है, उस योजना की हम लोग ने रूपरेखा और आधारशिला कैसी होगी उसकी समीक्षा हमने की है। शुरुआत के पॉइंट से, जो IIITM का पॉइंट है, से रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति तक, समाधि स्थल तक हम लोगों ने पूरा सर्वेक्षण किया है। और उसके बाद प्रेजेंटेशन के ज़रिए, जिसमें ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया है, कि किस रूप यह धारण करेगा हमारा एलिवेटेड रोड, उसका प्रस्तुतिकरण आप लोगों के सामने भी हो चुका है। ये 406 करोड़ रुपए की योजना है पहले भाग में, मतलब इसका दूसरा भाग भी अभी DPR बन रहा है। और आने वाले समय में ग्वालियर की यातायात व्यवस्था को, जैसे बड़े महानगर हैं, चाहे इंदौर हो, चाहे दिल्ली हो, जहाँ MR10 या दिल्ली में रिंग रोड बनती है, वैसे ही ग्वालियर के लिए ये सुविधा बनने जा रही है। कुल योजना की राशि करीब 950 करोड़ होगी। कुल योजना की लंबाई करीब साढ़े 16 किलोमीटर होगी। इसका पहला भाग लूप लाइन लेते हुए करीब 7.5 किलोमीटर है, जो 406 करोड़ रुपए की राशि से बनने जा रहा है। अब जल्द से जल्द इसका टेंडर लगे और टेंडर लगने के बाद इसका कार्य की शुरुआत हो, और इसके दरमियान दूसरे भाग का DPR बनाने के लिए भी मैंने आदेश दे दिए हैं, और आने वाले समय में उसे भी हम लोग स्वीकृत करवाएंगे।
तो पूरे ग्वालियर के लिए एक रिंग रोड बन जाए। उसको आने मत देना जब तक ये ना पहने। प्रॉमिस है, प्रॉमिस, हाँ प्रॉमिस है। हाँ। किस तरह से आज ये लोकार्पण रहा है? हाँ, बड़ी सौगात है आज लोकार्पण। आज ये 30 बिस्तर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण हुआ है। यहाँ 5 हम लोगों की ओपीडी शुरू होंगी, लोगों की सेवा शुरू हो जाएगी। कोरोना काल से हम लोग उभर रहे हैं, अभी भी हम लोगों को सावधान रहना होगा, हम लोगों को सचेत रहना होगा और ये जनता के लिए समर्पित हो चुका है। और आने वाले समय में स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जैसे मैंने मंच से बताया, बहुत सारी सुविधाएं हम लोग ग्वालियर को लाएंगे। डॉक्टर कोई तैनात नहीं है, बताइए। अभी होगा ना, अभी होगा। आज ये तो शुरुआत हुई, आज से शुरुआत हो जाएगा। अगर डॉक्टर नहीं आएंगे तो आप मुझे बता दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। 1000 बिस्तर के आपका काम है मुझे बताना, मेरा काम है जनता का काम करवाना। 1000 बिस्तर के अस्पताल की भी आपने बताया कि वो जल्द तैयार हाँ, वो होने वाली है। पहला भाग A, B, C 3 भाग हैं, तो C विंग तैयार हो जाएगा 1-2 जिस तरह से कोविड की तीसरी लहर को लेकर बताया जा रहा है, उसमें 2 महीने हम का लोगों को सचेत रहना होगा, सावधान रहना होगा, क्योंकि जो ओमिक्रॉन है वो डेल्टा प्लस से 7 से 10 गुना ज़्यादा अधिक रफ्तार से फैलता है। अभी तक जो सूचना आई है विश्व स्तरीय, वहाँ इतनी गंभीर हालत ओमिक्रॉन से नहीं हुई है, लेकिन अभी बहुत जल्द है कुछ कहने के लिए। पर हम लोगों को सावधान होना होगा, मास्क सब लोग पहने, टीकाकरण सब लोग करें जो 60 वर्ष के ऊपर से हैं और या 15 से 18 वर्ष के हैं, ताकि हम लोग सावधानी बरतें और मास्क भी पहने, ताकि हम लोग अपने आप को सुरक्षित रख पाएं और दूसरों को भी हम लोग। कमलनाथ जी सरकार पे आरोप लगाने करने वाली रही, जहाँ पर कांग्रेस विधायक सतीश अग्रवाल ने सिंधिया जी के पैर छुए, फिर आपके पैर छुए। अटकलें लंबे समय से चल रही है कि वो भाजपा में आना चाहते हैं, क्या मानती हैं आप इसको लेकर? नहीं, देखिए, मैं किसी के मन में क्या भाव है उसे बताना तो मुश्किल है। हमारे लिए तो जितने लोग भी हैं मेरे अपने हैं, सबके सब उनको मैं आत्मीय भाव से देखती हूँ। एक बार वो फिर पार्टी में आते हैं तो पार्टी स्वागत करेगी क्या? नहीं, मुझे क्या मालूम उनका विचार, उनके मन के भाव, आप ये उनसे पूछिए, मैं सुनूंगा, मुझे अच्छा लगेगा। जी का कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी का काम ही है आरोप लगाना, चाहे सरकार पे लगाते हैं, चाहे हिंदू धर्म पे लगाते हैं, चाहे हिंदुओं पे लगाते हैं। यही कांग्रेस का काम है और कांग्रेस को जवाब बारंबार जनता ने दे दिया है।